आपका एक और पार्ट बचता है दलित सुधार आंदोलन। देखो, दलित सुधार आंदोलन भी बहुत बड़ी चीज है। देखो, महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दलित सुधार आंदोलन में 1827 से 1890 के दौरान ये रहते हैं। दलितों की आजादी के लिए सबसे पहली आवाज उठाने का काम इन्होंने किया था। इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, पेपर में पूछी जाती है। गुलामगिरी किताब किसकी है? महात्मा ज्योतिबा फुले। इन्होंने ये किताब, बहुत शानदार किताब, आपको पढ़नी चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को। ठीक है। उन्होंने ब्राह्मणों को आर्य बताया, ठीक है, जो बाहर से आए हैं। जिन्होंने शूद्रों को, यहाँ के जो मूल निवासी हैं शूद्र, उनको अपना मातहत बना लिया, यानी कि अपने अधीन कर लिया, और उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। यानी कि उनको जो है क्या कर दिया गया? बाइकआउट कर दिया गया जाति से। ठीक है। किसने किया? ब्राह्मणों ने। और किसको किया? शूद्रों को। ठीक है। और फूले जो राष्ट्रवाद के आलोचक हैं, ये राष्ट्रवाद की बात नहीं करते, नहीं कहते कि कोई नेशन है इस तरीके से, और उसे ब्राह्मणवाद के प्रतिरूप की तरह मानते हैं कि ये ब्राह्मणिज्म ही है कि हम राष्ट्रवाद बना दे, एक एरिया बना करके हम जो उसके अंदर रहेंगे। तो उनका तर्क था कि बिना पंडित की मुक्ति के, यानी कि सॉरी गलत बोल गया मैं, बिना पीड़ित की मुक्ति, बिना पीड़ित की मुक्ति के सुधार की हर पहल उच्च वर्ग के आधिपत्य को ही बनाए रख। यानी कि अगर पीड़ित को मुक्त नहीं किया गया तो इसका मतलब है कोई भी सुधार कर लीजिए, वो उच्च वर्ग का हेजमनी, उसका आधिपत्य बनाए रखेगी। तो वे जो हैं वो बहुजन समाज, शूद्र और अति शूद्र को संगठित करना चाह रहे थे। शूद्र कौन है? आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, शूद्र कौन कौन है। ठीक है। और अति शूद्र कौन है? शूद्र के अंदर कुछ खेती किसानी करने वाले लोग भी थे। ठीक है। और अति शूद्र के अंदर जो है, जो अछूत जिनको समझा जाता है, जिसको आज के नाम पे चमार आप कह सकते हैं, वाल्मीकि आप कह सकते हैं, धानक समाज जिसे, इन लोगों को अति शूद्र माना जाता था उसमें। और शूद्र में आप देखेंगे जैसे जितनी भी खेती करने वाली जातियां हैं, किसी एक का नाम नहीं आएगा यहाँ पे, बहुत सारी जातियां हैं। तो जितनी भी खेती किसानी करने वाली जातियां थी वो सारी शूद्र कैटेगरी में थी उसमें पे भी। ठीक है। साफ सफाई करने वाली जातियां सारी उसके अंदर थी। कारपेंटर वगैरह का काम करने वाली जातियां उसके अंदर थी। यानी कि ऐसी जो काम करने वाले, हाथ का काम करने वाली बहुत सारी जातियां उसके अंदर थी। ठीक है। औपनिवेशिक शासन के, इसलिए वो कहते थे कि इन सबको इकट्ठा होना चाहिए, और औपनिवेशिक शासन के आरक्षण की व्यवस्था करके दलित वर्ग के लिए, यही कहते हैं कि औपनिवेशिक शासन ने जो है आरक्षण की व्यवस्था करके दलित वर्ग के लिए शैक्षणिक और आर्थिक सुधार के द्वार खोले। औपनिवेशिक शासन में ये हुई थी ये व्यवस्था कि जो दलित वर्ग है उसके लिए हम जो है एजुकेशनल राइट, इकोनॉमिक राइट ये दे दें, उसके लिए द्वार खुल गए। ठीक है। और सरकार की इस पहल ने जो दलितों को राजनीतिक अधिकार मांग करने के लिए प्रोत्साहित भी किया कि भी दलित जो है वो राजनीतिक अधिकारों की डिमांड करेंगे और वो बन जाएंगे। तो महाराष्ट्र में फूले, अंबेडकर जो है वो काम कर रहे हैं, फुले कर रहे हैं, अंबेडकर के। तमिलनाडु में जो है ईवी रामास्वामी पेरियार कर रहे हैं और एमजी राजा। केरल में नारायण गुरु कर रहे हैं, आंध्रा में भाग्य रेड्डी कर रहे हैं, पंजाब में मंगूराम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में अच्युतानंद कर रहे हैं, और बंगाल में पंचानंद वर्मा, रसिकलाल विश्वास, जोगेन मंडल और कई लोग जो जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ जो है उस वृक्षों को चुनौती पेश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 1924 में बेलगाम स्तर की अध्यक्षता किसने की? 1934 के अंदर गांधी जी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, सिर्फ एक बार। तो बेलगांव सम्मेलन होता है 1934 का। ठीक है। तो गांधी जी वहां पर थे। गांधी ने कहा कि हिंदू कांग्रेस जन की अस्पृश्यता, ठीक है, और विरोधी आंदोलनों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी क्या कह रहे हैं? गांधी ने कहा कि हिंदू कांग्रेस जन को, यानी कि कांग्रेस के जो हिंदू हैं उनको अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन जो, यानी कि जो अछूत हैं उनका जो, उनके खिलाफ जो लोग हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। तो गांधी ने दलितों के मंदिर में प्रवेश करने की बात कही, कि कहा कि उनको मंदिरों में प्रवेश करने दिया जाए। ठीक है। और उससे संबंधित अधिकारों के लिए जो है एक वाइकोम सत्याग्रह का समर्थन भी किया। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ था? केरल के अंदर। और वाइकोम सत्याग्रह को लीड कौन कर रहा था? ईवी रामास्वामी पेरियार। और इसी बात को लेकर के गांधी और पेरियार में बनी भी नहीं थी। गांधी कह रहे थे कि वहां के खुद के लोग उसका शासन नेतृत्व करेंगे, पेरियार वहां पे ना जाए। पेरियार थे तमिलनाडु के, तो कह रहे थे कि लोकल लोगों को करने दो, बाहर का व्यक्ति उसमें शामिल ना हो। ठीक है। लेकिन पेरियार ने कहा कि अत्याचार है, कहीं पर भी होता हो, कोई भी जा सकता है, आप क्यों नहीं जा रहे? आप भी जाइए, आपको भी जाना चाहिए। इसके बाद सांप्रदायिक पंचायत आता है 1932 में। उसके अंदर सब जानते कम्युनल अवार्ड आया था। तो इसके अंदर ब्रिटिश सरकार ने जो दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की घोषणा की थी। और इस निर्णय के विरोध में आप देखिए यहाँ पे
तो बात अलग है, कुछ और कह रहे हैं। इस निर्णय के विरोध में, कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। और अंततः अंबेडकर के तैयार हो जाने के पश्चात, अंबेडकर तैयार हो गए क्योंकि इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। तब जानते थे कि गांधी बड़े नेता हैं, अंबेडकर को झुकना पड़ गया। उन दोनों के बीच पूना पैक्ट होता है और दलितों के लिए जो है कुछ संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई और 71 से 148 सीटें जो हैं वो दे दी गई। और 1932 में फिर जो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हरिजन सेवक संघ बनाया और साथ में एक पत्रिका निकालते, हरिजन नामक एक पत्रिका निकाली। ठीक है, इसका प्रकाशन किया और इसका मुख्य लक्ष्य यही था कि सामाजिक, शैक्षणिक और विकास जो है वो दलितों का होना चाहिए। और ये जो लोग पिछड़े हुए हैं, दलितों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमें जो है सोशो एजुकेशनल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसको विकसित करने की कोशिश की। दूसरी तरफ अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए और मंदिरों में प्रवेश हेतु जो है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए गांधी ने 1933 से 1934 तक लगभग 9 महीने तक देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा भी किया। ठीक है भाई, अगर उस समय पे इतनी स्ट्रांगली थे तो आज भी दलितों को मंदिरों में क्यों नहीं घुसने दिया जाता है? इसका मतलब काम ढंग से नहीं हो पाया। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि ये विल जो पॉलिटिकल विल जो वो इतनी अच्छी नहीं चल पाई जो उनको करनी चाहिए थी। 1945 में अंबेडकर ने एक किताब लिखी, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। गांधी ने किताब लिखी, इससे पहले 1936 में एक किताब लिख चुके हैं ये, एनालिसिस ऑफ कास्ट। वो भी बहुत अच्छी किताब है, इनकी पढ़नी चाहिए आपको। और ये भी किताब पढ़नी चाहिए, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैड डन टू अनटचेबल्स, यानी कि गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया। अंबेडकर मानते थे कि दलितों के समान अधिकार को सुनिश्चित किए बिना, कि जब तक दलितों का एक समान अधिकार सुनिश्चित नहीं होगा तब तक कोई राजनीतिक आजादी जो है, किसी तरीके का कोई पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो महत्वहीन है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो कोई काम की नहीं है। ठीक है, तो ये दलित आंदोलन था जो उस समय